चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय महिला बाल चिकित्सालय में कई कंप्यूटर ऑपरेटर विभिन्न स्थानों पर काम करते हैं। विभिन्न शाखाओं में वह अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसे भिलवाड़ा की एक कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है और यह सभी सुविधा पर कार्यरत है। लेकिन इन ऑपरेटर का कहना है कि गत 3 माह से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है और वेतन नहीं देने की स्थिति में वह कभी भी हड़ताल पर जा सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो चिकित्सालय की कई तरह की व्यवस्थाएं ठप हो सकती है। जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय एवं महिला बाल चिकित्सालय में गत कई समय से संविदा के पद पर ऑपरेटर कार्यरत हैं और उन्हें भिलवाड़ा की एक फर्म द्वारा वेतन दिया जाता है। लेकिन इन कंप्यूटर ऑपरेटर का कहना है कि गत 4 माह से न तो उन्हें वेतन दिया जा रहा है और न ही इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है। यहाँ तक यह भी कहा जा रहा है कि जिस फर्म के बारे में यह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य ऑपरेटर बात कह रहे हैं, उनका चिकित्सालय से किसी तरह का कोई अब लेना देना नहीं रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन ऑपरेटर को अब 4 महीने का वेतन कौन देगा। और अब इन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उनके 4 माह का वेतन शीघ्र नहीं दिया जाता है तो वह आगामी सप्ताह कभी भी हड़ताल पर जा सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो चिकित्सालय की कई तरह की व्यवस्थाएं ठप हो सकती है एवं इससे मरीजों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि मरीजों को पर्ची देने एवं RGHS काउंटर में जो कार्य संभालते हैं वह भी ऑपरेटर लगे हुए हैं, जिन्हें भी वेतन नहीं मिला है। अब देखना है कि चिकित्सालय प्रशासन की नींद खुल पाती है या नहीं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चित्तौड़गढ़ जिले में करोड़ों रुपए की लागत से ग्रामीणों की सुविधा के लिए कई मॉडल शौचालय बना दिए गए, लेकिन इस पर राशि खर्च करने एवं राशि में गड़बड़ घोटाला करने के बाद हालत यह है कि ऐसे मॉडल शौचालय पर ताला लगा हुआ है और यह ग्रामीणों के किसी भी काम में नहीं आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब ताला ही लगाना था तो आखिरकार सरकारी राशि का इस तरह उपयोग क्यों किया गया, जिसका कोई अब महत्व ही नहीं रहा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक कदम स्वच्छता की और स्वच्छ भारत के तहत चित्तौड़गढ़ जिले में करोड़ों की लागत से कई ग्रामीण क्षेत्रों में मॉडल शौचालय खोल दिए गए एवं इन पर करोड़ों रुपए की राशि इसलिए व्यय की गई ताकि ग्रामीणों को इस मॉडल शौचालय की सुविधा मिल सके एवं ग्राम पंचायत द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। लेकिन हालत यह है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में इस मॉडल शौचालय का निर्माण करवाए जाने के बाद इस पर ताला लगा हुआ है और यह मॉडल शौचालय केवल शो पीस बनकर रह गए हैं। सवाल ये उठता है कि जब इस मॉडल शौचालय का उपयोग ग्रामीणों के लिए करना ही नहीं था तो आखिरकार करोड़ों रुपए की राशि फूकने का औचित्य क्या रहा, और जब इसका निर्माण करवा दिया गया तो आखिरकार प्रशासन द्वारा इसका ताला खुलवाने के लिए पंचायतों को दिशा निर्देश क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। यह कौन से मॉडल शौचालय हैं जिस पर ताला लगा हुआ है और ये कौन सा स्वच्छ भारत का संदेश दे रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बंद होने के कारण इन शौचालय में स्वच्छता ही स्वच्छता है, क्योंकि जब कोई आ ही नहीं रहा है तो ये शौचालय स्वस्थ तो होंगे ही। चिकित्सालय में कई भामाशाह एवं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं मरीजों की सुविधा के लिए व्हील चेयर समय समय पर भेंट करती है ताकि यहां आने वाले मरीजों को सुविधा मिल सके और कोई भी यदि मरीज अचानक आता है तो उसे व्हील चेयर तक चिकित्सा तक ले जाया जा सके और वार्ड तक ले जाया जा सके। लेकिन जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय में व्हील चेयर का उपयोग किस तरह हो रहा है आप स्वयं देखें और आप स्वयं अंदाजा लगाएं कि क्या फायदा इस तरह जब व्हील चेयर भेंट की जाती है भामाशाहों द्वारा तो उसका उपयोग इस तरह भी किया जाता है। यह है
चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे बड़ा चिकित्सालय श्री सांवलिया चिकित्सालय, जहां आए दिन कई भामाशाह एवं विभिन्न संगठनों संस्थाओं द्वारा मरीजों की सुविधा के लिए व्हील चेयर भेंट की जाती है, क्योंकि केवल सरकारी सहायता से ही इतनी अधिक सुविधाएं इस चिकित्सालय को नहीं मिल पाती है जितनी संख्या में यहाँ प्रतिदिन मरीज आते हैं। न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि चित्तौड़गढ़ जिले के कई क्षेत्रों से इलाज के लिए मरीज यहाँ आते हैं और उनकी सुविधा के लिए यह व्हील चेयर दी जाती है। लेकिन इस चिकित्सालय में जो व्हील चेयर दी जाती है उसका उपयोग कागज लाने एवं ले जाने के लिए भी किया जाता है। ऐसी ही स्थिति एक व्हील चेयर को देखने को मिली, जबकि चिकित्सालय से एक व्हील चेयर में कागज की यह रिम किसी कार्यालय की ओर ले जाते हुए एक महिला देखी गई और आराम से वह कागज को इधर उधर करने में लगी रही। सही है। यह कागज इतने अधिक भी नहीं थे कि यह महिला इसका वजन नहीं उठा सकती थी। लेकिन जब देखा कि व्हील चेयर ऐसे ही पड़ी है, मरीज नहीं आ रहे हैं, तो इस व्हील चेयर का कुछ हो नहीं जाए तो इसका उपयोग इसी में कर लिया। क्या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई छोटे व्यापारियों, गुमटियों एवं हाथ ठेलों वालों तक ही चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद ने सीमित कर रखी है? क्योंकि ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि जब कभी चित्तौड़गढ़ में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है तो इसकी गाज छोटे व्यापारियों पर गिरती है, लेकिन बड़े बड़े व्यापारी जो यह कहते हैं कि उनकी पहुंच ऊपर है, राजनेताओं तक उनकी पहुंच है और उन्होंने तो अपनी दुकान के शुभारंभ के लिए बड़े बड़े नेताओं को, जिला कलेक्टर आदि को आमंत्रित कर रखा है। इस कारण उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है, चाहे वह सड़क पर कब्जा कर लें, चाहे नाली पर कब्जा कर लें, चाहे सड़क पर सीढ़ियां ही क्यों न बना दें। ऐसी स्थिति चित्तौड़गढ़ के उदयपुर मार्ग पर राजकीय महाविद्यालय के सामने रविवार से प्रारंभ होने वाली एक बड़ी होटल जो कि मिठाई की दुकान खुलने जा रही है, वहां देखने को मिल रही है। जोर शोर से अवैध निर्माण का कार्य चल रहा है और शनिवार को तो स्थिति यह रही कि इस होटल के समीप जो एक गली है उसको यातायात के लिए बंद कर दिया गया, यानी कि सब कुछ उनकी मर्जी पर चलता रहा। लेकिन न तो पुलिस ने कार्रवाई की, न नगर परिषद का कोई दस्ता पहुंचा और सब मुक्त दर्शक देखे रहे और लोग भी सवाल उठाते रहे, क्या जो लोग ऊंचे हैं, जो लाखों रुपए की बिल्डिंग के लिए किराया देते हैं, बड़े बड़े भवन बना देते हैं, क्या उनके लिए अतिक्रमण करना उनको कोई तरह से छूट देना है? यह सवाल कई लोग दिन भर पूछते रहे। अब देखना यह कि रविवार को शुभारंभ के अवसर पर यदि जिला कलेक्टर आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं और उनसे यह सवाल किया जाता है कि क्या आप अतिक्रमण की शहक देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ आए हैं, और यदि नहीं आए तो क्या आपके द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिए जाएंगे? क्योंकि पंचायत समिति की गत दिनों ही एक बैठक हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि अतिक्रमण काफी अधिक हो रहा है और यदि अतिक्रमण हटाया जाता है तो नेता शपथ लें कि वह किसी तरह का कोई सिफारिश नहीं करेंगे और जो अतिक्रमण हटाया जाएगा उसको हटने देंगे। देखते हैं कि यह अतिक्रमण हटता है या नहीं। कहते हैं कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, किसी बड़ी फर्म से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक पहुँचे, अधिकारियों तक पहुँचे, तो उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता है। फिर चाहे वह सड़क पर कब्जा कर ले, चाहे नालों पर कब्जा कर ले और चाहे वह बिना नक्शा के ही क्यों न कोई कार्य कर ले। ऐसी ही स्थिति गत कुछ दिनों से चित्तौड़गढ़ में उदयपुर मार्ग पर राजकीय महाविद्यालय के सामने देखने को मिल रही है, जहां एक बड़े स्वीट प्रतिष्ठान का शुभारंभ रविवार को होने जा रहा है, जिसके लिए लाखों रुपए की राशि योगकर एक फिल्मी स्टार को बुलाया गया है ताकि वह फिल्मी स्टार इस स्वीट की दुकान का प्रचार कर सके। और यह दुकान एक अन्य व्यक्ति की बताई जाती है जिसकी पशु चिकित्सालय के सामने दुकान है और उसके द्वारा यह दुकान किराए पर दी गई है। किराए की राशि को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं और इसके द्वारा हजारों रुपए रस खर्च कर मधुबन में मिठाई बनाने के लिए एक गोदाम लिया हुआ है। हालांकि ये तो स्वीट्स के संचालकों का अपनी समस्या है,
कि वह क्या करें या क्या नहीं करें। लेकिन रविवार को होने वाले इस शुभारंभ को लेकर इस स्वीट्स की दुकान के पास वाली गली को दिन भर यातायात के लिए इनके द्वारा बंद कर दिया गया, क्योंकि इनकी पहुंच राजनीति तक है और इनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है कि चाहे लोगों को परेशानी का सामना क्यों न करना पड़े, वह जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। न केवल इस रास्ते को दिन भर बंद कर दिया गया अन्य वाहनों के लिए, बल्कि गत कई दिनों से इस मिठाई की दुकान के पास में जो सड़क जा रही है उस सड़क पर ही सीढ़ियाँ बना ली गई और यह बल्लियों से इस रास्ते को बंद कर दिया गया, जिसके कारण दोपहिया एवं चौपहिया वाहनों को अन्य मार्ग से गुजरना पड़ा, जिसके कारण वाहन चालकों में आक्रोश भी देखा गया और वह इस मिठाई की दुकान वालों एवं कारीगरों, श्रमिकों आदि से उलझते हुए भी देखे गए। लेकिन इसके बावजूद इनके द्वारा बल्लियाँ नहीं हटाई गई, क्योंकि इनकी राजनीतिक पहुँच काफ़ी अधिक ऊंची है और इनका कहना है कि मिठाई की दुकान को लेकर जनप्रतिनिधियों को भी उन्होंने आमंत्रित किया है और उसके साथ ही अधिकारियों को भी आमंत्रित किया है, पुलिस के आला अधिकारियों को भी आमंत्रित किया है, यानी कि उनकी पहुँच काफ़ी ऊंचे तक है और इसी कारण वह जो चाहेंगे वह करेंगे, रास्ता जैसा चाहेंगे वह बंद करेंगे, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आखिरकार लाखों रुपए की राशि व्यय कर वह अपना प्रतिष्ठान खोलने जा रहे हैं और ये हाल है इस दुकान के नाले का। इस नाले कोई इनके द्वारा ढक दिया गया, अच्छी बात है कि नाले को ढकना चाहिए, लेकिन इस नाले के ऊपर का हाल आप स्वयं देख सकते हैं कि इस नाले के ऊपर भी मन मर्जी के अनुसार अतिक्रमण कर लिया गया है और नाला इस तरह स्थायी रूप से पट्टियाँ लगाकर बंद कर दिया कि यदि कभी जाम हो जाए तो उसका खामियाजा सफाई कर्मचारियों को उठाना पड़े और बाद में वह यहाँ उलझते रहें। और इसी स्थान पर यह जो सड़क का रास्ता है यहाँ भी सीढ़ियाँ बना ली गई, यानी कि एक स्थान पर नहीं बल्कि अलग अलग स्थानों पर इस तरह बाकायदा सीढ़ियाँ बनाए जाने के साथ ही स्टील की रेलिंग आदि भी लगा दी गई, क्योंकि इनकी पहुँच ऊपर तक है, राजनीतिक पहुँचे, इसके कारण इनका कोई भी कुछ बाल बाका नहीं कर सकता है। अब देखना यह है कि नगर परिषद की नींद यह सब कुछ देखकर खुल पाती है या नहीं। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। शनिवार को चित्तौड़गढ़ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैडमिंटन हॉल में 4 दिवसीय ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व सभापति सुशील शर्मा के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे, जिसमें चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर एवं भीलवाड़ा जिले की टीमें भाग ले रही है। चित्तौड़गढ़ सीए ब्रांच द्वारा ब्रांच परिसर में सीए इंस्टीट्यूट की फाइनेंशियल मार्केट एवं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन समिति के तत्वाधान में इन्वेस्टर अवेयरनेस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं विशिष्ट अतिथि निर्भीक गांधी थे। BRKGB बैंक के 13वें स्थापना दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता MPP कॉलेज में क्षेत्रीय प्रबंधक कविश कुमार शर्मा ने की। मुख्य प्रबंधक मनोज शर्मा ने विभिन्न जानकारी इस अवसर पर दी। जिला स्तरीय युवा महोत्सव प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया मौजूद थे एवं कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर एकल नृत्य, समूह नृत्य, एकल गान, समूह गान आदि कार्यक्रम कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो ये थे आज के समाचार, अब मुझे आगे दें। नमस्कार।